कि वाई यू शुड मूव टू जॉर्जिया, आपको क्यों जाना चाहिए जॉर्जिया। इंडिया से करने में क्या डिफरेंस होगा और जॉर्जिया से करने में क्या डिफरेंस होगा। वर्ल्ड वाइड आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होगी, जानी जाएगी। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ज्यादा कम है, तो क्या हमारी डिग्री वैलिड होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकेट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नीट का एग्जाम आप लोगों का अच्छा गया हो, सारे सेक्शंस आप लोगों ने कवर किए हो और टाइमली कवर किए हो, और अगर कुछ छूट भी किया है तो नो वरीज, कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है। ऐसे ही बेस्ट देते रहिए और रिजल्ट आप लोगों को एक दिन अच्छा मिलेगा। सो अगेन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज, अगर हमको जॉर्जिया से एमबीबीएस करना है तो कैसे करेंगे। जो भी बच्चे 2026-27 इनटेक में एमबीबीएस करना चाहते हैं जॉर्जिया से, उन लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी प्रोसेस बताएंगे। कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वहां रहने का क्या खर्चा आएगा, कितनी फीस होगी, राइट, ओवरऑल कितना एक्सपेंस लग जाएगा आपका। आज हम सारी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा जॉर्जिया को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जॉर्जिया कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, कंट्री लोकेशन की बात कर लेते हैं हम। बेसिकली जॉर्जिया सिचुएटेड है कोकाकस रीजन में। अब ये कहाँ, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ये कंट्री सिचुएटेड है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो 10+ यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दोनों यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे 10+। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर। अब स्टूडेंट्स की नंबर की अगर बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की बात करें तो 12,000+, मतलब 12,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं एंड इट इज ग्रोइंग, और धीरे धीरे वो नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ अगर आपको अब एमबीबीएस करनी है तो क्या डिफरेंस होगा, इंडिया से करने में क्या डिफरेंस होगा और जॉर्जिया से करने में क्या डिफरेंस होगा, हम थोड़े से फैक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में, ठीक है, कि आप अगर एमबीबीएस करते हो इंडिया से तो आपका कितना खर्चा आएगा, और अगर आप जॉर्जिया से करते हो तो आपका कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले इंडिया का देखें। अगर हम इंडिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो उसकी फीस जा सकती है 1 करोड़ रुपए तक। 1 करोड़ रुपए इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर हम देखें 1 करोड़ रुपए तक उसकी आपकी फीस जा सकती है। वहीं अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो आपकी पूरी 6 इयर्स की जो आपकी एमबीबीएस है, ठीक है, 6 इयर्स की आपकी पूरी जो एमबीबीएस है वो 35 से 55 लाख रुपीस में आपकी कंप्लीट हो जाएगी ओवरऑल। मतलब जो यहाँ पे जो फीस लग रही है उसकी हाफ से भी कम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नीट रिक्वायरमेंट। अब नीट तो चाहिए होता है इंडिया में, आपको एमबीबीएस करना हो या आपको अगर बाहर भी जाना हो। तो अगर आप नीट रिक्वायरमेंट की बात करें बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। अगर आपको अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए इंडिया में तो नीट का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। वहीं अगर जॉर्जिया की बात करो तो आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है, देयर इज नो एज सच कट ऑफ। नाउ सीट अवेलेबिलिटी। अब सीट अवेलेबिलिटी की बात करें हम तो भाई इंडिया में वैसे ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है। 1 लाख सीट्स है, 23 लाख एप्लीकेंट्स हैं, मतलब कितना ज्यादा कंपटीशन है, 23 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है। नाउ वहीं जॉर्जिया की बात करें, सफिशिएंट सीट्स, मतलब आपको ऐसे भागना नहीं पड़ेगा, ऐसे दौड़ना नहीं पड़ेगा एक सीट के पीछे, आपको आराम से एक सीट वहां पे मिल जाएगी एंड सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको वहां मिलेगा। नाउ मीडियम ऑफ स्टडी की बात करें तो दोनों जगह इंग्लिश, इंडिया में भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, सेम वहीं जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। एज सच आपको कोई लैंग्वेज बैरियर वहां पे नहीं आता। डिग्री रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, जो आपकी डिग्री होगी अगर आप इंडिया से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करोगे तो आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड होगी। वहीं आप जॉर्जिया से अगर अपनी एमबीबीएस करते हो तो आपकी जो डिग्री होगी वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगी, मतलब वर्ल्ड वाइड आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होगी, जानी जाएगी। नाउ एडमिशन प्रोसेस की बात करें, इंडिया में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लिटिल कॉम्प्लेक्स, एंड जो आपकी प्रोसेस होती है, काउंसलिंग प्रोसेस होती है, वो काफी लेंदी होती है, ठीक है। नाउ अगर वही हम जॉर्जिया की बात करें, अगर आप जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो प्रोसेस कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है, सिंपल प्रोसेस और डायरेक्ट एडमिशन होता है आपका, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। नाउ करियर पाथ की बात कर लेते हैं। अगर आप अब एमबीबीएस करोगे इंडिया से, क्या करियर पाथ है, जॉर्जिया से करोगे क्या करियर पाथ है। तो
आप अगर अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करते हो इंडिया से, यू कैन प्रैक्टिस इन मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है। वहीं आप जॉर्जिया से अगर अपनी कंप्लीट करते हो एमबीबीएस, तो यू कैन प्रैक्टिस ग्लोबली, मतलब आप मेडिसिन ग्लोबली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको डिफरेंस दिख गया, अगर आप अपनी एमबीबीएस इंडिया से करते हो तो क्या डिफरेंस आएगा, और अगर आप जॉर्जिया से करते हो तो क्या डिफरेंस है, राइट? आपको विजिबल है नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई यू शुड मूव टू जॉर्जिया, आपको क्यों जाना चाहिए जॉर्जिया एमबीबीएस करने के लिए। सो ये क्वेश्चन उठता है, सबके दिमाग में उठता होगा, बिकॉज चलो ठीक है इंडिया तो है, बट देयर आर और भी बहुत सारी कंट्रीज है, राइट? तो अब जॉर्जिया क्यों जाएं? तो कुछ फैक्टर्स है, हम देख लेते हैं आपको जॉर्जिया क्यों जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम अफोर्डेबिलिटी की। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ज्यादा कम है। दैट मीन्स आपको आपकी 6 साल की एमबीबीएस बहुत कम पैसे में हो जाएगा अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया तो ठीक है, इफ इन केस नहीं मिलता तो इंडिया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा है, एंड टू बी ऑनेस्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक सच्चाई है। बट अगर आपको बाहर से सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, सेम लेवल की क्वालिटी की एजुकेशन आपको बाहर से मिल रही है कम पैसों में, तो क्या बुराई है उसमें, राइट? और वापस आके आप इंडिया में फिर एग्जाम दे सकते हो। नाउ अब डिग्री की बात करें, ग्लोबली रिकॉग्नाइज, मतलब आप वहां से पढ़ोगे, आपकी डिग्री हर जगह आपकी डिग्री जानी जाएगी। सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नाउ अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, अब अगर आप वहां से अपनी एमबीबीएस करते हो तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलेगा, मतलब थ्योरेटिकली तो आप पढ़ रहे हो, बट आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो भी मिलेगा, प्लस जल्दी मिलेगा, मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ले पाएंगे। नाउ एमडी डिग्री अवॉर्डेड इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया, मतलब वहां से आपको जो डिग्री मिलेगी वो एमडी की मिलेगी, बट वो इक्विवेलेंट होगी एमबीबीएस इन इंडिया। सो बेसिकली एमडी इक्वल्स टू एमबीबीएस इन इंडिया, राइट? सो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है कि वहां की डिग्री है यहाँ वैलिड होगी या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडियम ऑफ स्टडी। तो देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर बिकॉज फुल्ली इंग्लिश प्रोग्राम, मतलब आपकी जो एमबीबीएस आपको पढ़ाई जाएगी वो प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा कि अगर हम वहां गए तो क्या हमें कोई स्पेसिफिक अलग से लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ आप सीख सकते हो लोकल में, अगर आपको बात करना है, वहाँ पेशेंस है, बट अगर हम आपके करिकुलम की बात करें सो एमबीबीएस आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा फुल्ली। नाउ नीट की बात करें, ओनली नीट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब आपको कोई अदर एग्जाम नहीं देना है, नीट में भी कट ऑफ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है नीट, राइट? सो दीज आर सम मेजर रीजंस जिसकी वजह से आप कंसिडर कर सकते हो जॉर्जिया को, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू डज जॉर्जिया फॉलोज एनएमसी गाइडलाइंस। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्या जॉर्जिया एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करता है? क्यों? क्योंकि आप बाद में इंडिया में आके अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सको। तो क्या बोलती है एनएमसी? तो सबसे पहले तो आपको कम से कम मिनिमम 54 मंथ्स का आपका होना चाहिए कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है, प्लस आपकी 12 महीने की इंटर्नशिप होना चाहिए। तो क्या ये फॉलो करता है? यस, जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी ये चीज फॉलो करती है। नाउ कोर्स लैंग्वेज, अब आपका कोर्स किस लैंग्वेज में होना चाहिए? आपका कोर्स भाई होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यस, एमबीबीएस जॉर्जिया में इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाती है, तो ये भी फॉलो करता है। नाउ नीट रिक्वायरमेंट, अब इंडिया में तो नीट चाहिए होता है भाई जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज में, हाँ जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी में भी नीट चाहिए, बट कोई कट ऑफ एज सच नहीं चाहिए, आपको बस क्वालिफाई करना है और ठीक है, दैट्स इट। अब इस चीज से क्या आउटकम आएगा आपका, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिसिन इंडिया के अंदर अगर यूनिवर्सिटी एनएमसी कंप्लाइन है, ठीक है। आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करिए 6 इयर्स की, देन यू कैन कम बैक टू इंडिया, आप एफएमजी या फिर नेक्स्ट का एग्जाम देके यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। सो अब देख लेते हैं अदर रिकॉग्नाइजेशंस, और कौन कौन से रिकॉग्नाइजेशंस हैं जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास है जॉर्जिया की। तो सबसे पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्नाइजेशन है। सेकेंड WDOMS वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। नेक्स्ट इज अपना एजुकेशन कमीशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, तो ECFMG का भी आपके पास जो है रिकॉग्नाइजेशन
है जॉर्जियन यूनिवर्सिटी के पास, देन फेमर एंड देन अपना WFME, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सो देयर आर सो मेनी रिकॉग्नाइजेशन जो कि जॉर्जिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं कि अगर हम इंडिया से नहीं कर पाए, अगर हम जॉर्जिया करने जाते हैं तो क्या हमारी डिग्री वैलिड होगी, या फिर हम कहीं और प्रैक्टिस कर पाएंगे, या फिर हम इंडिया में आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो आप खुद देख सकते हो, देयर आर सो मेनी रिकॉग्नाइजेशन, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फेयर कि आप डरो कि आपकी डिग्री वैलिड होगी या नहीं, या आप कहीं और प्रैक्टिस कर पाओगे या नहीं। तो उसका भी अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जॉर्जिया में कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। तो सबसे पहले आती है जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी, SU, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, इवन इंडियन स्टूडेंट्स काफी जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट अपना है ये डेविड ट्विलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया। देन ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी, एंड देन अपना आता है बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो दीज आर सम टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन जॉर्जिया। उसके अलावा भी देयर आर ऑल्सो मेनी यूनिवर्सिटीज जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, ठीक है। अब जब आप अपनी MBBS करोगे तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है, राइट, कि हमें करना तो है, बट हम कब जा सकते हैं, मेन क्वेश्चन। सो अगर आपको जॉर्जिया से MBBS करनी है तो देयर आर 2 इंटेक्स, वन इज मेजर इंटेक जो कि सितंबर इंटेक है, मेन इंटेक है, देन अपना February March इंटेक जो कि लिमिटेड इंटेक है। अब हम इसको मेन इंटेक क्यों बोल रहे हैं और इसको लिमिटेड इंटेक क्यों बोल रहे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, दैट्स वाई हम इसको मेन इंटेक बोलते हैं, ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी में क्लासेस कब बिगिन होती है, सितंबर इंटेक है तो आपसे सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। एप्लीकेशन पीरियड होता है आपका मार्च टू जुलाई। सो इफ यू वांट टू गो इन सितंबर इंटेक, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट February March इंटेक की बात कर लेते हैं। अवेलेबल इन सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ओनली, मतलब कुछ ही यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस ओपन होती हैं इस इंटेक में। सो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप मार्च इंटेक को जाना चाहते हो, ठीक है। अब मार्च इंटेक की क्लासेस कब बिगिन होती है, सो मार्च इंटेक की क्लासेस आपकी फरवरी से मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाती हैं। एप्लीकेशन पीरियड की बात करें, अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच का होता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो मार्च इंटेक में जाने का, देन यू शुड फॉलो दिस, मतलब आपको एप्लीकेशन अक्टूबर से जनवरी के बीच में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आप सबको फॉलो करना होता है। तो अब देख लेते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आप कम से कम मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। जब आप एडमिशन लेने जाओ, जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आपके एकेडमिक्स की। सो आपके कम से कम 12th में 50% आने चाहिए इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एंड 40% आने चाहिए इफ यू आर फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। नाउ नीट क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपके पास एक वैलिड नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए, और आपका जो नीट स्कोर कार्ड है वो वैलिड होता है 3 इयर्स तक। तो ये कुछ बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपके पास होना चाहिए अगर आप बाहर से MBBS परस्यू करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ स्टडी इन MBBS, ठीक है, इन जॉर्जिया। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि पैसे कितने खर्च होंगे अगर हम बाहर पढ़ने जाते हैं। तो क्योंकि मोस्टली ना बच्चों के और पेरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडिया की अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज हटा दें, राइट, मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हटा दें, तो इंडिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है, तो भाई अगर हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा तो बाहर तो कितनी फीस होगी, ये आता है पेरेंट्स के माइंड में। बट ऐसा नहीं है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से फीस बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हम जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी की बात कर ले, सो फीस स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 5 लाख रुपीस पर ईयर, 4 से 5 लाख एक साल की फीस है आपकी। ट्यूशन फीस की बात करें तो नाउ वो हो गई ट्यूशन फीस की बात। अब लिविंग एक्सपेंस देखें हम, तो लिविंग एक्सपेंस आपके अप्रोक्स एक साल का आता है आपका
2 लाख रुपीस, ठीक है। नाउ अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, ट्रैवल, खाना, ये वो, तो उसमें आपके 60,000 अप्रॉक्स। तो आप ओवरऑल देखोगे तो आपकी 35 से 55 के अंदर आपकी पूरी आपकी एमबीबीएस 6 साल की बाहर एक कंट्री से, जॉर्जिया जैसी कंट्री से कंप्लीट हो सकती है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन से। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर, क्योंकि ये एक अच्छा, अफोर्डेबल और बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे, पूरी 6 ईयर की एमबीबीएस आपने जॉर्जिया से कंप्लीट कर ली। अब आपके लिए क्या क्या करियर पाथवे ओपन होते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉर्जिया की, ठीक है। तो अगर आप अपनी जॉर्जिया से एमबीबीएस कंप्लीट करके जॉर्जिया में ही मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप जॉर्जिया में अपनी ग्रेजुएशन के बाद मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई करने के बाद, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एनएमसी कंप्लाइंट है, आप एफएमजी या फिर नेक्स्ट का प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो और उसके बाद आप आके इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप कोई और कंट्री मूव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यूएसए अगर आप मूव करना चाहते हो, आपको यूएसएमएलई का प्रिपरेशन करना पड़ेगा एग्जाम का। आप वो पेपर दो, आप क्लियर करो, देन यू कैन प्रैक्टिस इन यूएसए। सेम गोज विद यूके, अगर आप यूके में प्रैक्टिस करना चाहते हो, यूके एमएलए का पेपर होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और आप फिर यूके में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे मल्टी नेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए अदर कंट्रीज में, तो आप उस चीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू परस्यू योर पीजी, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप अपनी एमबीबीएस, ठीक है, जॉर्जिया से करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो नीड ऑफ फियर कि क्या होगा, कैसे करेंगे। अब जब आपको एडमिशन लेना है, तो एक ना प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होगा। अगर आपको अपनी मन की यूनिवर्सिटी, अपनी मतलब मन पसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो एक प्रोसेस फॉलो करना होगा आपको। अब वो प्रोसेस क्या है देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ डेडलाइन है जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी अगर आपको बाहर जाना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देना चाहिए अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। तो आप अभी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा 10+2 का, जो कि आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद आप अपनी क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे कि भाई अगर मुझे जॉर्जिया जाना है, मैं कुछ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए। अब जब आप वो कर लेंगे, आप एडमिशन के लिए स्टार्ट करेंगे, आप एप्लीकेशन डालना स्टार्ट करेंगे, तो टाइम इज मई से अगस्त के बीच में। देन वो करने के बाद आपका इनविटेशन लेटर, ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा यूनिवर्सिटी से, जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में आपका आएगा। आफ्टर गेटिंग योर इन्विटेशन, राइट, यू विल अप्लाई फॉर वीजा। जब आपकी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ जाएगा, आप वीजा एप्लीकेशन डालोगे, जिससे आपका वीजा आएगा, ठीक है, यू विल गेट योर वीजा। उसके बाद आपका डिपार्चर का टाइम आ जाएगा, जब आप बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और ऑन बोर्डिंग इन यूनिवर्सिटी, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप वहां पहुंच जाएंगे, आप वहां सेटल इन होंगे। आप पहुंचने के बाद उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एग्जामिनेशन की बात करें, पहले एग्जाम जो होगा आपका वो जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। सो अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि बाहर पढ़ने जाना मेरे लिए एक ऑप्शन बन सकता है, एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकता है, तो ये डेडलाइन, ठीक है, ये आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अब इतनी लंबी प्रोसेस है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी, आपको गाइडेंस की जरूरत तो पड़ेगी। सो फॉर दैट हम आपके साथ हैं। अब हम आपकी क्या हेल्प करेंगे? सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। अब भाई कंट्री तो हमने सिलेक्ट कर लिया, हमको जॉर्जिया जाना है, तो सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी की बात। अब वहां कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है हम आपको बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। अब आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, अब बात करते हैं एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसमें आपको हेल्प चाहिए होती है। ये करने के बाद आपका, जब आप कर लेते हो, आपको यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आता है, ठीक है। ये पार्ट कवर होने के बाद यू विल रिसीव अ इनविटेशन लेटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जहां आपने अप्लाई किया है, वो आ गया। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, तब आप अप्लाई करते हो वीजा के लिए, ठीक है। वीजा के लिए अप्लाई करोगे, आपका वीजा आ जाएगा, आप रेडी हो गए हैं फ्लाई करने के लिए, ठीक है।
अप्लाई करने के लिए रेडी हो गए हैं, बट एक और थोड़ा सा फियर हो जाता है कि वहां पहुंचने के बाद रहना, ठीक है, वो कैसे मैनेज होगा। तो हम ट्रैवल अरेंजमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, आपकी अकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं। सो आप देख सकते हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम ए टू जी, हम और हमारी टीम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। होपफुली आपको ये जो गाइड है ये प्रॉपर समझ में आ गया हो। स्टिल यू नीड वन ऑन वन काउंसलिंग, आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो।